सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 34। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग ने शाओलिन को घर तक एस्कॉर्ट करने का काम यू और फाई को सौंप दिया और वो एक अनजान आवाज को फॉलो करते हुए अल्टर के पास पहुंच गया, जहां पर 9 हेवंस की डीशा ने उसके साथ फाइट की, मगर एफिंग ने जैसे तैसे उसे हरा दिया। इस फाइट में एफिंग ने ब्लैक डाउ का यूज किया था, जिस वजह से ब्लैक डाउ ने एफिंग को घायल कर दिया और उसके ब्लड से होंग लियान अवेकन हो गई थी। अब आगे तो हम देखते कि होंग लियान ने एफिंग का सिर अपने गोद में लिया हुआ था। एफिंग तो अभी भी बेहोशी की हालत में था। एफिंग के माथे पर जो मार्क था वो अभी भी ग्लो करता है। उसकी और होंग लियान को फील हो रही थी। वो कहती कि अब तो मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ कि यही मेरे मास्टर है। और तभी एफिंग के माथे पर बने मार्क से एक तेज रोशनी बाहर निकलने लगती है। वो सीधे आसमान में जा रही थी, जिसे फाई ने देख लिया था। वो कहता ये तो हमारे ड्रैगन एम्परर की ओर है। जिसके बाद वो नील करते हुए सोरा को रिस्पेक्ट देता है। इधर यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि फाई ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। और तभी हम देखते कि एफिंग की बॉडी में से एक गोल्डन ड्रैगन बाहर निकला है। वो कहता है एफिंग फाइनली तुम आ गए। दरअसल ड्रैगन एम्परर था जो सभी मॉन्स्टर्स का लीडर है। वो कहता है एफिंग मेरे सामने नील करो, मैं द ड्रैगन एम्परर हूँ। एफिंग देखता है कि वो तो उसके सीधे माइंड स्पेस में घुस चुका है। तो एफिंग उससे पूछता है कि तुम्हारे पास तो बस स्पिरिचुअल बॉडी है, तो बताओ तुमने मुझे यहाँ पर समन क्यों किया है। फालतू की बकवास ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आ जाओ। तो ड्रैगन एम्परर कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए क्योंकि मेरे पास फिजिकल बॉडी नहीं है। जिसके बाद वो एफिंग को अपनी ऑरा शो करता है। एफिंग को समझ आ गया था कि इसके पास काफी डोमिनेंट ऑरा है और तभी एफिंग का सुप्रीम स्क्रिप्चर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। स्क्रिप्चर की मार की वजह से ड्रैगन थोड़ा पीछे हट गया था। अब वो एफिंग को कह रहा था कि प्लीज इस अटैक को रोक दो, नहीं तो मेरी स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एफिंग स्क्रिप्चर को बताता है कि इस पर अटैक ना करो। इधर ड्रैगन एम्परर को काफी शौक लग गया था कि ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग पावर है जो एफिंग को प्रोटेक्ट कर रही है। वो कह रहा था कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी यंग लड़के का मुकाबला नहीं कर रहा, बल्कि किसी सेंट का कर रहा हूँ जिसने हजारों सालों तक कल्टीवेशन किया है। अब वो कहता है एफिंग मुझे ये बात पता नहीं थी कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स भी है। अगर मेरे पास मेरी फिजिकल बॉडी होती तो तुम्हें अभी सबक सिखाता। तो एफिंग उससे कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें 9 हेवंस ऑफ डाउ पैलेस ने मारा है। जिस पर ड्रैगन एम्परर कहता है एकदम सही पहचाना, ये बात 10,000 साल पुरानी है। तब मैं डिवाइन रेल में ब्रेक थ्रू करने वाला था और तभी 9 हेवंस डाउ पैलेस के लोगों ने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया। साथ ही उन्होंने मुझे अपने वश में करने की कोशिश भी की थी। जिस पर एफिंग कहता है हाँ ये बात मुझे पता है। वो लोगों को अपने कंट्रोल में करके उन्हें अपनी कठपुतली बनाते हैं और शायद इसी वजह से तुमने खुद की बॉडी को तबाह कर दिया ताकि तुम उनकी कठपुतली ना बनो। इधर ड्रैगन एफिंग के अंदाजे देखकर हैरान था क्योंकि एफिंग ने जो कुछ भी बोला था वो पूरी तरह से सच था। वो कहता है कि शायद इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो ड्रैगन कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ मैं कहीं पर नहीं जा सकता, इसीलिए मैं मॉन्स्टर रीच में बने अल्टर में ही रहने लगा। उस वक्त मैंने मेरी सोल का एक हिस्सा एक कल्टीवेटर में डाल दिया था, मगर वो कल्टीवेटर जिस सेक का था उसे भी 9 हेवंस डाउ पैलेस ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एफिंग कहते हैं शायद तुम होली फायर सेक की बात कर रहे हो, उसे ही 9 हेवंस डाउ पैलेस ने डिस्ट्रॉय किया है। जिस पर ड्रैगन एम्परर कहता है हाँ वो होली फायर सेक ही था। वहाँ पर मेरा एक खास सुप्रीम ट्रेजर भी था जिसे क्रिम्सन फेदर रोब कहा जाता है, जो फिलहाल अब तुम्हारे पास है। जिसके बाद ड्रैगन एम्परर एफिंग के क्रिम्सन फेदर रोब को एक्टिवेट कर देता है। वो कहता है कि ये रोब मेरा है, तुमने तो मेरा एहसान मानना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे लिए कुछ करो। जिस पर एफिंग कहता है कि क्रिम्सन फेदर रोब हजारों सालों से गायब था, तो अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और अब तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आना बेवकूफी थी। तुमने मेरे फायदे की कोई बात ही नहीं की, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ड्रैगन एम्परर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुप्रीम स्क्रिप्चर उसे एफिंग के पास ही नहीं आने दे रहा था। तो वो कहता है लड़के मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो एफिंग कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फिजिकल बॉडी रिस्टोर करने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम्हारी सोल की पावर चाहिए, हमेशा के लिए नहीं बस कुछ दिनों के लिए। तो ड्रैगन एम्परर उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी सोल की पावर क्यों चाहिए। जिस पर एफिंग कहते तुम्हें वजह पूछने की जरूरत नहीं है, जितनी तुम 9 हेवंस ऑफ डाउ पैलेस से नफरत करते हो उससे 1000 गुना ज्यादा मैं करता हूँ। तो एफिंग का गुस्सा देख कर ड्रैगन एम्परर को उस पर यकीन हो जाता है। वो कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। जिसके बाद वो एफिंग में अपनी सोल पावर डालना शुरू कर देता है। एफिंग ने उसकी पावर्स को बड़े आराम से एब्जॉर्ब कर लिया था और अब उसके पास द ग्रेट ड्रैगन एम्परर की सोल पावर थी। ड्रैगन उससे कह रहा था बच्चे तुम बहुत लकी हो, इस पावर से तुम्हारी जान भी जा सकती थी क्योंकि मेरी सोल पावर ऑर्डिनरी नहीं है। तुमने भले ही इसे टेम्पररी लिया हो, मगर ये तुम्हारी मेरिडियंस को स्टिमुलेट कर सकती है। जिस पर एफिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे प्रोफाउंड स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने में मेरी मदद करो। हम देखते कि एम्परर की पावर की वजह से एफिंग का पूरा लुक ही चेंज हो गया था। ड्रैगन एम्परर उससे कह रहा था कि तुम बहुत शातिर हो, अभी तुम बाइडन की लेजेंडरी स्टेज पर
हो तो तुम्हें लेवल अप करने के लिए थंडर ट्रिब्यूलेशन से गुजरना पड़ेगा और इसी वजह से तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। तो भला मैं ड्रैगन एम्परर तुम्हारी मदद क्यों करूँगा? तुम्हें लेवल अप करना है तो खुद के दम पर करो। जिस पर एफिंग कहता है मेरी मदद करना यानी खुद की मदद करना है, तो क्या तुम खुद की मदद नहीं करना चाहते? इसलिए फाइनली ड्रैगन एम्परर राजी हो जाता है। वो एफिंग को बता रहा था कि प्रोफाउंड स्टेज पर पहुंचना बहुत आसान है और तभी एफिंग के हाथों को एक जंजीर जकड़ लेती है। ड्रैगन एम्परर कहता है कि ये तो सेलेस्टियल चेन्स है। मुझे इतना तो पता था कि तुम्हें लेवल अप करने के लिए हर बार थंडर ट्रिब्यूलेशन से गुजरना पड़ेगा, मगर शायद तुम्हें हर बार इन चेन्स को भी तोड़ना है, तभी तुम लेवल अप कर पाओगी। देखो मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, मगर ये मुझे ज्यादा महंगा पड़ रहा है और तुम्हें एक नहीं बल्कि 8 चेन्स ने जकड़ा हुआ है और इसका मतलब ये है कि तुम्हें जब भी लेवल अप करना होगा तुम्हें हेवनली डाउ के साथ फाइट करनी पड़ेगी। तो एफिंग कहता है कि मैंने कभी बाइडन स्टेज के ऊपर कल्टीवेट ही किया नहीं, तो मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं थी कि मुझे लेवल अप करने के लिए इन्हें तोड़ना पड़ेगा। जिस पर ड्रैगन एम्परर कहता है ठीक है चलो मैं इन सेलेस्टियल चेन्स को तोड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। देखो इससे मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ, बस आगे चल के मुझे डिसअपॉइंट मत करना। जिसके बाद ड्रैगन एम्परर सबसे पावरफुल सेलेस्टियल चेन्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने ढेर सारी पावर्स यूज करके कुछ चेन्स को तोड़ भी दिया था और बची हुई चेन्स को एफिंग ने ब्रेक कर लिया था और अब एफिंग ड्रैगन एम्परर की मदद से प्रोफाउंड स्टेज के 3rd लेवल पर पहुंच गया था। अब ड्रैगन एम्परर एफिंग से कहता है लड़के मैं थोड़ा आराम फरमाने जा रहा हूँ, मुझे तब तक मत जगाना जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। और हाँ एक बात और, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैंने तुम्हारे लिए काफी अच्छा तोहफा छोड़ा है, उससे तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। तो एफिंग पूछ रहा था कि कौन सी तोहफे की बात कर रहे हो तुम, मगर तब तक ड्रैगन एम्परर पत्थर में बदल गया था। एफिंग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद एम्परर से विदा लेकर अपने माइंड स्पेस से बाहर आ चुका था। उसे होश में आता हुआ देखकर होंगलियन तुरंत ही वहाँ से दूर जंप लगा देती है, जिससे एफिंग का सिर जोर से पटक गया था। वो अपने मास्टर को ग्रीट कर रही थी। वो देखती है कि उसने अपने पाँव हटाने की वजह से एफिंग को जोर से चोट लगी है, तो तुरंत ही उसके पास जाकर उसे संभालने लगती है। एफिंग दिल में ही सोच रहा था कि आखिर ये लड़की मुझे मास्टर क्यों बोल रही है, क्या ये लड़की ही ड्रैगन एम्परर का गिफ्ट है? अरे यार ये गिफ्ट थोड़ी ना है, ये तो मुसीबत है। और तभी एफिंग को फील होता है कि वहाँ पर कोई है, तो बीम थर्स से हमला करते हुए कहता है कि मुझे बताएं तुम लोग वहीं पर छुपे हुए हो, तो चलो अब छुपना बंद करके मुझे फेस करो। इधर होंगलियन उन पर हमला करने के लिए रेडी हो जाती है कि तभी एफिंग उससे कहता है कि तुम बस तमाशा देखो। अब वहाँ पर कुछ लोग पहुँच जाते हैं। वो कह रहे थे एफिंग तुम अभी भी जिंदा हो, चलो कोई नहीं अब हम तुम्हें मार देंगे। तो एफिंग कहता है अरे यार दोबारा से बाईशंग से, मैं तो तुम्हारे लोगों को मार मार के थक गया हूँ। अब वो लोग बोल रहे थे कि एफिंग की कल्टीवेशन लेवल ज्यादा हाई नहीं है, वो तो बस लेजेंडरी बाइडन लेवल पर है, तो हम सब मिलकर इसे आराम से खत्म कर सकते हैं। अगर हमने ये काम कर दिया तो हम लोग फेमस हो जाएंगे। तब तक एफिंग ने अपनी न्यू स्वॉर्ड निकाल ली थी। वो कह रहा था अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए, ये मेरी न्यू स्वॉर्ड है और मुझे तुम लोगों पर इसकी प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। अब वो थोड़ा ही आगे जाता है और वो लोग बड़े ही तेजी से उस पर हमला करने आ रहे थे। तभी एफिंग देखता है कि अरे मैं तो बहुत दूर आ चुका हूँ और वो भी इतनी जल्दी। वो लोग अभी भी इधर ही भाग रहे थे और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि पहले ही एफिंग उनके पीछे आ चुका है। इधर एफिंग सोचता है कि मैं इतना तेज कैसे हो गया, शायद ये ड्रैगन एम्परर की सोल पावर की वजह से हो रहा है। साथ ही मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी की सर्कुलेशन स्पीड भी पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इधर वो लोग बोल रहे थे कि हमें लगा कि तुम कोई पावरफुल मूव यूज करने वाले हो, मगर तुम तो भाग रहे थे। यार एफिंग जरा सी तो शर्म कर लेते, एटलीस्ट हमारा मुकाबला तो करो। बाहर लोग तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे हैं कि तुमने बाइडन स्टेज पर होते हुए भी शियान्यांग सिटी को शेक कर दिया। वो लोग एफिंग को अच्छी तरीके से जलील कर रहे थे और तभी उन्हें समझ आ जाता है कि एफिंग भाई साहब तो प्रोफाउंड की 3rd लेवल पर है। तो एफिंग कहता है गाइस मैं तो बस मेरी नई मिली पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा था, भला मुझे तुम्हारे जैसे लूजर से डरने की क्या जरूरत है। जिसके बाद वो अपनी सूंड को मूव करके एक बंदे को बहुत दूर फेंक देता है। एफिंग कहते हैं चलो अब प्रैक्टिस पूरी हो गई और अब मैं तैयार हूँ। तो लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, मगर एफिंग ने उन्हें उतनी ही तेजी से हवा में उछाल दिया था। उसने बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में उन पर हमला किया। अब वो लोग स्लो मोशन में नीचे आ रहे थे, तो एफिंग अपनी सूंड घुमाकर उन सभी को जमीन पर पटक देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।